हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड डिवोर्स। कैसे हम डिवोर्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम क्या स्टेप्स ऐसे उठा सकते हैं जिनकी वजह से बात डिवोर्स तक ना हम पहुँचे। क्या गलतियाँ आप अपनी मैरिज लाइफ में करते हैं जिनसे आपका पार्टनर इस हद तक आ जाता है कि वो आपको डिवोर्स देने को तैयार हो जाता है, वो आपसे सेपरेशन करने को तैयार हो जाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों या पेड कंसल्टेशन आपको लेनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। सो हाउ टू अवॉइड डिवोर्स। आप डिवोर्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बी अ गुड लिसनर। नंबर वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बी अ गुड लिसनर। ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि इससे ज़्यादा शायद ही कुछ पावरफुल चीज़ हो व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ह्यूमन। जब आप लोगों से ताल्लुकात रखते हैं तो उसमें एक जो पर्सनैलिटी ट्रेट आपके अंदर होना चाहिए वो है बी अ गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो मैं कहता हूँ आपको हर पर्सन लाइक करेगा। नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनर भी आपको, बिजनेस पार्टनर भी लाइक करेंगे, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको लाइक करेंगे, आपके टीचर आपको लाइक करेंगे, आपके स्टूडेंट्स आपको लाइक करेंगे। आप सुनने को तैयार हो। एज अ ह्यूमन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है, क्योंकि हम एक नार्सिसिस्टिक क्रीचर हैं, यानी कि हम एक मगरूर जानवर हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ एंड साइंस। तो हम सुनने को तैयार नहीं। हमें लगता है हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो प्लान है वो सबसे परफेक्ट है, हम सबसे परफेक्ट हैं, इसलिए हम किसी को सुनते नहीं हैं। क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, इसलिए हम लर्न नहीं करते, हम चीज़ों को सीखते भी नहीं हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें रिलेशनशिप एडवाइस क्या है? इसमें रिलेशनशिप एडवाइस ये है कि जब आप ज़्यादा अपने पार्टनर को सुनते हैं, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिनमें से पहला फ़ायदा ये होता है कि वो अच्छा फ़ील करते हैं। जब आप किसी इंसान को अटेंटिवली सुनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड जॉब से आए, अब वो चाहता है कि वो एक्सप्रेस करे कि वो पूरा दिन, उसका दिन कैसा गुज़रा, उसको इतनी परेशानी है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसकी सिर्फ़ कुछ आधा 1 घंटा बातें ही सुन लें, तो वो इतना रिलैक्स और अच्छा फ़ील करेगा कि वो आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेगा। सेम गोज़ फॉर मेन ऑल्सो। वुमेन्स तो ज़्यादा बात करती हैं, वुमेन्स को और ज़्यादा अच्छा लगता है। मेबी आपके लिए उसकी स्टोरीज़ मामूली होंगी, लेकिन उसके लिए उसकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पूरा दिन अगर घर के काम किए और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई और वो आपको बता रही है शाम को, तो अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपको ज़्यादा कोई एफ़र्ट नहीं करनी, आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं देने। ज़्यादातर मर्दों का ये होता है कि जब उनकी वाइफ़ उनको प्रॉब्लम बताती है, तो वो समझते हैं कि वो इसलिए बता रही है क्योंकि वो आपको ब्लेम कर रही है, या वो इसलिए बता रही है कि वो चाहती है कि आप उसका सॉल्यूशन दें। नहीं, वो आपको इसलिए बता रही है क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती है, वो आपसे कनेक्टेड फ़ील करना चाहती है। जितना आप ज़्यादा उसे सुनेंगे, जितना आप उसको ये रियलाइज़ करवाएँगे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ वहाँ पे अवेलेबल, तो वो आपको और ज़्यादा लाइक करने लग जाएँगे, वो और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएँगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि लिसनिंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो आप चीज़ें सीखते हैं, इन अ बिज़नेस सेंस बता रहा हूँ, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे, अगर आप अपने बॉस को सुनते हैं, अगर आप कोलीग को सुनते हैं, तो मेबी आप कुछ नया लर्न करें। अगर आप अपने टीचर को सुनते हैं, अगर आप इवन अपने स्टूडेंट को भी सुनते हैं, तो कभी-कभी आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि आपने किसी बुक से पढ़ा या कहीं से आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपने एक थ्योरी बनाई है माइंड में। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा आपसे सवाल करेगा, अगर आप सुनने को तैयार होंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने तो कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं। ये एक नया पर्सपेक्टिव है लाइफ़ का। तो इसीलिए बी अ गुड लिसनर, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्टेड फ़ील करेंगे। सेकंड चीज़, बी विलिंग टू टॉक। अगर आप बात करने को तैयार हैं, तो कभी आपकी डिवोर्स नहीं होगी, कभी आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा रिश्ता। अगर आप बात करने को तैयार हैं दोनों, ठीक है? किसी एक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्टली एक तैयार होता है, लेकिन दूसरा तैयार नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर तैयार होता है बात करने के लिए, वो बात करके चीज़ को सुधारना चाहता है, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप इतना गुस्से में होते हैं कि आप सुनना ही नहीं चाहते उसे। लेकिन हमेशा ये कहूँगा कि बात करें, बात करके चीज़ों को हल किया जा सकता है। स्पेशली यंग रिलेशनशिप में ये होता है, यंगस्टर्स में, टीनेज में, कि ज़रा-सी लड़ाई फ़ौरन ब्लॉक कर दिया।
आपको चाहिए कि आप एक दूसरे से बात करें। अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है अपने पार्टनर के बारे में, आप उसे बताएं। जब तक आप उसे बताएंगे नहीं, उसे पता कैसे चलेगा? जब तक आप उसे बताएंगे नहीं, वो कैसे सुधारेगा खुद को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों का मसला ये होता है, लड़कियां और लड़के दोनों का बता रहा हूँ, कि ब्रेकअप इस वजह से हो जाते हैं कि आप बात ही नहीं करते। आप उसको प्रॉब्लम कभी बताते नहीं है कि किस वजह से आपको बुरा फील हो रहा है, या आपका बात करने को दिल नहीं है। या अगर आपका बात करने को दिल नहीं है, तो आप उससे स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, या मेरा काम का लोड है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस मैं स्पेस चाहती हूँ। तो वो समझेगा इस चीज़ को, अगर वो आपसे ट्रूली प्यार करता होगा। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे से एज अ पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते कि मुझे स्पेस चाहिए, या आप बात करने को तैयार नहीं है, तो बात करने को तैयार रहें, ठीक है? हमेशा। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी चीज़ इसी से कनेक्टेड है, वो ये है कि एक दूसरे को स्पेस देना। तो स्पेस से पावरफुल शायद ही कोई चीज़ हो रिलेशनशिप में। जब जब आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस देते हैं, आपका रिलेशनशिप ताज़ा हो जाता है। दोबारा एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि जब तक आप डेली बात कर रहे होते हैं, डेली चिपके होते हैं एक दूसरे से, आपका रिलेशन कभी अ, वो मायने नहीं रखता जो होने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख के आप उकता जाते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे को स्पेस दें, कुछ दिन बिजी रहें अपने काम में, और फिर जब एक दूसरे से बात करें, मिलें, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। एक एक काफ़ी बातें दिल में होती हैं जो हमने सोची होती हैं कि मैंने उससे करनी है। एक दोबारा से स्पार्क जाग जाता है। लोग आपको मिस क्यों करते हैं? लोग आपको मिस तभी करते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ के भाग जाएँ, लेकिन अगर आप शादीशुदा एक साथ रहते हैं, तो एक-दूसरे के अंदर हर टाइम इतना मत घुसें कि अगला पर्सन इरिटेट होने लग जाए। आप हर टाइम कंट्रोलिंग ना बनें कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ थी, ये मेरे काम क्यों नहीं किए? हस्बैंड एंड वाइफ में ये चीज़ें बहुत होती हैं कि मेरे जूते कहाँ हैं और ये क्यों नहीं रखे? इट्स ओके। कभी-कभी मेबी वो थकी हुई है, उसका नहीं दिल चाह रहा है, या वो जस्ट रिलैक्स करना चाहती है, या उसके दिमाग में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एज़ अ पार्टनर एक दूसरे के दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती हैं, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, 100 प्लान्स चल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से हम शेयर नहीं करते। और क्योंकि हम अपना माइंड पढ़ सकते हैं, तो मुझे मतलब आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मतलब सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही हैं, दूसरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे के भी होते हैं। वो भी सैड फ़ील करते हैं, वो भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो, ज़िंदगी बेहतर हो। तो इसलिए एक दूसरे को जज मत करें, एक दूसरे के अंदर मत घुसें, स्पेस दें। चौथी चीज़ जिससे आप अपनी डिवोर्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो ये है कि हैव अ कॉमन गोल, ठीक है? इवन कि अगर आप गरीब हैं, ठीक है? लेकिन अब आप दोनों का एक कॉमन गोल है, मेबी वो बच्चों के लिए है कि हमारे बच्चे यू नो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएँ। 10 साल का आपने प्लान बनाया हुआ है और उसी के लिए आप दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मज़बूत करता है, ठीक है? कॉमन गोल होना लाज़मी है, वो पर्सनल गोल भी हो सकते हैं कि यार मुझे पढ़ना है, या मुझे पीएचडी करनी है। वो बच्चों के बारे में भी गोल हो सकता है कि हम अपने बच्चों का ऐसा फ्यूचर चाहते हैं, उस एक दूसरे से शेयर करके एक प्लान बनाते हैं। या कोई और गोल हो सकता है, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी, लेकिन अपने पार्टनर से शेयर करें अपना गोल, और दोनों का गोल सेम होना चाहिए। उसे बोलें कि तुम भी इसमें कंट्रीब्यूट करो, तुम बताओ कि कैसे इस गोल को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, तो अचानक से वो आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करता है, और प्यार उसके दिल में जाग जाता है आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे नहीं, तो वो बताएगा नहीं। तो अगेन ये सब सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बेस्ड करती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स शायद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है जिससे आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अगर आप बात करने को तैयार हैं एक-दूसरे से, अगर आप एक-दूसरे को स्पेस देते हैं, अगर आप दोनों का एक कॉमन गोल है, तो ये चारों चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। और आखिरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कभी डिवोर्स ना हो, तो ब्लेम गेम वाले माइंडसेट से बाहर आएँ, ठीक है? जब तक आप ब्लेम गेम वाले माइंडसेट पे रहेंगे, आपका रिलेशन दिन ब दिन खराब ही होता जाएगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ जो है वो आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि तुम सही से ये नहीं करते, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं पहले बहुत खुश थी। लड़कियों की, आई एम रियली सॉरी टू से, बट लड़कियों की बहुत आदत होती है ये, कि वो क्योंकि
प्रेशर को इतना जल्दी हैंडल नहीं कर सकती इमोशनली। उनके इमोशंस जो हैं वो ट्रेट न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक उनके इमोशंस ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो क्योंकि उसके इमोशंस ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी उसको बेचैनी होती है, तो इसकी वजह से वो सारा ब्लेम जो है वो अपने पार्टनर पे देती है और कहती है पहले मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हुआ करती थी, तुमने बर्बाद कर दी, मैं किसी काबिल नहीं रही, मेरी सेहत ख़राब है, मैं ये बर्बाद है, वो बर्बाद है। तो इसलिए इस माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? आपको पॉजिटिव लाइट से देखना पड़ेगा कि जिस पर्सन के साथ आप रह रहे हैं, वो भी एक इंसान है, ठीक है? इस चीज़ को पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट। हम दूसरों को इतना ज़्यादा जज कर लेते हैं कि वो ऐसे क्यों करता है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नहीं यार, लाइफ़ का कोई मेन्यू स्क्रिप्ट नहीं मिलता हमें कि हमें इस तरह से जीनी है, ठीक है? वो भी गलतियाँ कर सकता है, वो भी इंसान है, वो भी अलोंग द वे चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहा है, जिस तरह आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपने पार्टनर के ऊपर टू हार्श हो जाना कि तुम तो बेवकूफ़ हो और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और तुम्हारी वज़ह से ज़िंदगी ख़राब हो रही है और ये और वो, तो वो कभी भी खुद को सुधारेगा नहीं। बल्कि एज़ अ पार्टनर आपको उसे मशवरा देना चाहिए। अगर आप ट्रूली प्यार करते हैं तो उसे बताएँ बैठ के कि देखो, तुम इस तरह खुद को सुधार सकते हो, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखना चाहती हूँ, यू नो। इसीलिए ब्लेम गेम से बाहर है। ब्लेम गेम वाला हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, कभी खुद को चेंज नहीं कर सकता। सो इसलिए ये 5 चीज़ों का ख़्याल रखें। अगर इन 5 चीज़ों पे आप अमल करें, आई कैन गारंटी यू कि कभी आपकी डिवोर्स नहीं होगी। इन चीज़ों को समझें, 5 चीज़ों को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।